दोस्तों, फिर हर साल की तरह 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मैं आपसे मिल रहा हूँ। इससे पहले कि आप इस बात पे मुझे टोकें कि ना मैंने मास्क लगा रखा ना मैंने ग्लव्स पहन रखे, मैं आपको दिखा दूं कि ये दोनों मैंने सिर्फ आपकी वजह से उतार के रखे हैं। वैसे मैं इनको 24 घंटे सिवाय सोते समय घर में भी पहनता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप भी ग्लव्स और मास्क जहाँ भी हो सके पहनेंगे, ख़ास करके मास्क। इनको तो आप ज़रूर पहन के रखें, भले किसी से मिल रहे हों या ना मिल रहे हों। आइए इस साल बात करते हैं हर साल की तरह एक प्रकार की हेपेटाइटिस यानी कि पीलिया के बारे में। पिछले 2 साल मैंने आपसे हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करी है। इस साल बात करते हैं हेपेटाइटिस ई के बारे में। आपको याद दिला दूं कि दुनिया में 5 प्रकार की हेपेटाइटिस हैं। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, थोड़ी सी डी और ई। हेपेटाइटिस बी और सी में तो हमको एक क्रॉनिक कंडीशन भी नज़र आती है, यानी कि पीलिया ख़त्म होने के बाद भी कीटाणु शरीर में सालों साल रहने की संभावना रहती है। लेकिन हेपेटाइटिस ई में ये संभावना बहुत कम है। तो हेपेटाइटिस ई क्या है? जो आम पीलिया आप एडल्ट्स यानी कि बड़ों में देखते हैं, वो बिना जांच के अगर मेरे से कोई अंदाज़ा लगवाए तो उसको हेपेटाइटिस ई है। हेपेटाइटिस ई लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों को सालाना इस दुनिया में होता है। इससे लगभग 40 से 50 हज़ार लोगों की मृत्यु होती है। तो ये अपने आम में भले एक आम पीलिया हो, लेकिन ये भी एक सीरियस कंडीशन बन सकती है। तो ये हेपेटाइटिस ई की जो वायरस है, ये मैं आपको थोड़े से गर्व से बता दूं कि दुनिया में सबसे पहले कुछ मुल्क और कुछ डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने इस पे काम किया। और सन 1978 में सबसे पहले ये पता किया गया हिंदुस्तान में डॉक्टर खुरू के ज़रिए, जब श्रीनगर में ये हेपेटाइटिस ई की महामारी फैली। और उसके बाद से पूरी दुनिया में कई ऐसी महामारियां फैली जिनमें कि हेपेटाइटिस ई ही जुल्मी करार हुई। हेपेटाइटिस ई के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले तो हेपेटाइटिस ई में आम तौर पे आँखों पे पीलिया आने से भी पहले भूख का कम लगना, बुखार होना, सीधे हाथ ऊपर की तरह पेट में दुखन होनी और उल्टी आना, ये आम चीज़ें, आम शिकायतें हैं जो मरीज़ को होती हैं। इसके बाद में फिर आँखों का पीला होना और पेशाब का पीला होना, जो कि आम पीलिए की एक शिकायत है, वो होती है। परंतु आप ये मानेंगे कि अगर ये इतनी सरल और इतनी आम पीलिया है तो मृत्यु क्यों होती है इसमें? मृत्यु किस वक्त होती है? आम तौर पे तो ये करीब 3 से 5 हफ्ते में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इसके दौरान ये किसी को, प्रेग्नेंट लेडी को हो, या कुछ मरीज़ों में जिनमें ये इतनी ज़्यादा फैलती है शरीर के अंदर कि बेहोशी की हालत हो जाए, और बूढ़े लोगों में ये ज़्यादा नुकसान और इससे ज़्यादा मृत्यु होती है। ख़ास करके प्रेग्नेंट लेडीज़ जो कि तीसरे से 9 महीने तक अगर होती है
तो बच्चे को और माँ को इससे जान का बहुत खतरा होता है। परंतु ये फैलती कैसे है? अब ये चीज़ पिछली बार मैंने आपको बताई थी कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी ये खून से फैलती हैं, इंजेक्शन से फैलती हैं। हेपेटाइटिस ई जो है वो पानी से फैलती है। अब आपको पता है पानी तो हम सब पीते हैं, परंतु अगर ये पानी फीसिस से, ये हमारे शौच से कंटैमिनेट हो जाए, मिल जाए, तो ये एक फैलने का आम तरीका बन जाता है। जो मरीज़ है उसकी शौच में, लैट्रीन में हेपेटाइटिस ई के कीटाणु निकलते हैं। और जैसे ओपन डेफिकेशन, बाहर हम लोग पहले, अब तो प्रधानमंत्री जी की वजह से बहुत सारे शौचालय बन गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बाहर जाके शौच करते हैं तो लैट्रीन से बरसात में फिर ये फैलते हैं, कीटाणु फैलेंगे, पानी में जाएंगे, खेतों में जाएंगे, हम वहाँ पे हाथ लगाएंगे खेत में किसी भी चीज़ को, और उसमें अगर ये प्रदूषित है तो फिर उसको टच करके ये हमारे मुंह से आ जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है फीको ओरल रूट, यानी कि शौच से मुंह में जाने की संभावना। और इसीलिए आज के ज़माने में मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर इस बीमारी से हमको बचाव करना है तो हमको बाहर शौच नहीं करना, और शौच के बाद जैसे कोविड वाले कह रहे हैं, कोरोना वालों ने कहा है, हाथ धोइए, हाथ धोइए, हरदम हाथ धोते रहिए। तो अगर इस हेपेटाइटिस डे पे हम याद रखें कि हाथ धोने से केवल कोरोना ही नहीं, हेपेटाइटिस ई, आम पीलिया जो है, उससे भी बचाव हो सकता है। तो जब ये कोरोना चला भी जाएगा, हम अपने हाथ धोने की आदतें रखे रहें, बरकरार रखें और बंद ना करें। हेपेटाइटिस ई का कोई ख़ास इलाज नहीं है, और हेपेटाइटिस ई की अभी भारतवर्ष में कोई टीकाकरण भी नहीं अवेलेबल है। ऐसी स्थिति में दो चीज़ें याद रखनी है, बचाव यानी कि हाथ धोना, और नंबर 2, अगर हो गया तो अच्छा स्वस्थ खाना खाना, बहुत परहेज़ नहीं करना। लेकिन अगर किसी गर्भवती को ये होता है, या किसी वृद्ध उम्र में बूढ़ों को ये होता है, बहुत छोटे बच्चों को होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये होता है तो हमको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और उसकी सलाह अनुसार हमको इलाज करवाना चाहिए। अगर वो भर्ती के लिए कहते हैं या बेहोशी की हालत आने लगती है तो मना नहीं करना, भर्ती होना है, क्योंकि हमें दोनों गर्भ के दौरान माँ और बच्चे को सुरक्षित करना है, और एल्डरली, बूढ़े उम्र में लोगों को भी हमको सुरक्षित करना है। इसलिए जब भी कभी पीलिया हो, अपने डॉक्टर को दिखाइए। हेपेटाइटिस को पता करेंगे कि इन 5 में से किस किस्म की हेपेटाइटिस है, और उसका बी का अलग इलाज है, सी का अलग इलाज है, ई का इलाज तो नहीं है, लेकिन कई सारी चीज़ें खुराक के ज़रिए, देखभाल के ज़रिए, और हाई रिस्क लोग जो हैं उनके बचाव के लिए हमको करना है। बाकी याद रहे, हाथ धोना, सफाई रखना, पानी उबाल के पीना। अगर महामारी है, आपको लगता है कि आसपास के घरों में किसी को पीलिया हुआ है तो भी, और अगर आपको अपने पानी की स्वच्छता पर भरोसा नहीं है तो पानी उबाल के पिएं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को भी शिकस्त कर सकती हैं, हरा सकती हैं। जैसे कि अभी कोविड में अगर आप और मैं दोनों ही मास्क पहनते हैं, मुंह को ढक के रखते हैं, तो कोविड को हम
शिकस्त कर सकते हैं, बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ऐसे ही हम हेपेटाइटिस ई के बचाव के लिए भी छोटी छोटी चीज़ें अगर करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हमको मिल सकती हैं। इस हेपेटाइटिस डे पे आपको याद दिलाऊं कि हेपेटाइटिस को हमें ख़त्म करने के लिए हर एक इंसान को कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, तभी हम और हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप और गर्भवती जो लेडीज़ हैं उनका बचाव हो सकेगा। शुक्रिया।